नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। हमने सुना था कि एक ज़माने में जब तथाकथित जंगल राज था बिहार में, उस दौर में कई भोजपुरी स्टार, कई बड़े कारोबारी बिहार आने से बचते थे। अब एक बार फिर ऐसी खबर आ रही है कि भोजपुरी के सुपरस्टार जो हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने साफ मना कर दिया है बिहार आने से, बिहार के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने से, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार आना अपनी जान को जोखिम में डालना है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर किसी ने ऐसा फैसला लिया है ये अब बढ़ते अपराध को लेकर, तो इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, खेसारी तो चुनाव में हमेशा एक्शन में रहते हैं और आरजेडी के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। वो हमेशा रैली हो चाहे कोई कार्यक्रम हो तो खेसारी जरूर आते हैं। खेसारी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है और इसको लेकर प्रभुनाथ सिंह के भतीजे से उनकी ठनी भी रहती है, क्योंकि उसी इलाके से आते हैं। तो अभी तो फिल्म में अच्छा कर रहे हैं, सुपर डुपर उनका रोल है और रॉकिंग स्टार हैं। अभी तो उनको फुर्सत भी नहीं है, अभी गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव में आते, क्योंकि आरजेडी ने तैयारी की थी कि उनको चुनाव में कैंपेन में उतारा जाएगा, घुमाया जाएगा। तो लाखों युवाओं की धड़कन है। जिस तरह से पवन सिंह युवाओं को काफ़ी आकर्षित करते हैं। पवन सिंह भी आरजेडी के नेता तेजस्वी से मिले हैं, आपको पता ही है। लेकिन खेसारी जो तेजस्वी के बेहद खास हैं, वो इस बार चुनाव में आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके लोग बता रहे हैं कि इतने दहशत में हैं कि बिहार में चुनाव तक आएंगे ही नहीं। चुनाव के बाद आएंगे, चुनाव तक नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनको डर है कि जिस तरह से यहाँ शूट आउट की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, कहीं उनको कोई टारगेट ना कर ले। देखिए, डर स्वाभाविक है। वो सुपर स्टार हैं और बाहुबलियों से भी उनकी लड़ाई रही है, प्रभुनाथ सिंह के भतीजे से भी उनकी लड़ाई रही है। और चुनाव में प्रचार करेंगे तो और कई लोगों से लड़ाई छिड़ेगी। भाई, चुनाव प्रचार का मतलब क्या है? एक दूसरे पर हमला करना पड़ता है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना पड़ता है। चुनाव प्रचार पहले वाला तो है नहीं अब कि केवल हम क्या करेंगे ये बताएंगे। सबसे ज़्यादा तो नेता ये बताते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया या उन्होंने क्या गलत किया। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है आजकल। तो तेजस्वी यादव अगर बुलाएंगे खेसारी लाल को तो उम्मीद करेंगे ना कि खेसारी यादव बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। लेकिन वो तैयार नहीं है और ज़्यादा संभावना थी कि इस बार खेसारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेसारी के समर्थक तो मानते हैं कि उनको ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो खेसारी यादवों के ही नहीं, हर जाति के युवाओं की पसंद है। ख़ास तौर पर भोजपुरी बेल्ट के जो युवा हैं और बुजुर्ग, सब उनको पसंद करते हैं। जिस तरह से पवन सिंह के दीवाने आप जाइएगा शाहाबाद में, तो केवल युवा ही दीवाने नहीं हैं, जो भी ठाकुर बुजुर्ग हैं तो वो भी बहुत दीवाने हैं। ठाकुर बुजुर्ग तो ऐसे भी बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है, मिजाज उनका होता है। तो वो बहुत मजबूती के साथ पवन सिंह का साथ देते हैं। तो युवा तो साथ दे ही रहे हैं, बुजुर्ग भी साथ दे रहे हैं। आते खेसारी लाल तो यादव जो युवा हैं, दूसरी जातियों के जो युवा हैं, वो उनका साथ दे सकते थे। तेजस्वी यादव की कोशिश तो यही है, क्योंकि बिना दूसरी जातियों के समर्थन के तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल है सत्ता पर काबिज होना। केवल यादव मुस्लिम के जरिए तो आप सत्ता पर काबिज हो नहीं सकते हैं। कोई ऐसा चेहरा आपके पास चाहिए जो हर जाति के लोगों को जोड़ दे, कम से कम युवाओं को जोड़ दे। देखिए, युवा बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है दीपक। केवल वो अपना ही वोट नहीं देता है, वो बाकी माहौल बनाता है और अपने घर परिवार को भी मजबूर कर देता है। अब हमारे घर का जो लड़का है, जवान लड़का, जो डिसीजन लेगा वो मानना पड़ता है माता पिता को। तो युवाओं को आकर्षित करने में बहुत सक्षम है खेसारी और पवन। तो दोनों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। जनसुराज की भी नज़र पवन सिंह पर टिकी हुई है। जनसुराज खेसारी को भी चाहता है कि वो आ जाए, लेकिन खेसारी ये आरजेडी के साथ रहना चाहते हैं और स्वाभाविक भी है। वो आरजेडी के साथ रहेंगे तो उनका फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहेगा और चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से तो जीतने की 100% गारंटी है। हो सकता है दूसरे दल से लड़ें तो वो नहीं रहे, क्योंकि जाति के नाम पर लोग बट ही जाते हैं। लेकिन जब वो आरजेडी से लड़ेंगे तो सॉलिड मिलेगा मुस्लिम यादव का वोट और बाकी जातियों के लोग भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। भाई, वो स्टार हैं, सबकी पसंद है।
तो उनको इस बार आरजेडी चुनाव कैंपेन में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो तो इतने डर गए हैं पारस हॉस्पिटल के शूट आउट से कि वो बिहार आने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले ऐसा तो नहीं। आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा इससे, आरजेडी स्टार प्रचारक बिहार छोड़ दे। हाँ, देखिए नुकसान तो होगा, और आरजेडी इसको तो मुद्दा भी बनाएगा ना भाई कि देखिए हमारे राज को जंगल राज कहते थे, अब देखिए फिल्म स्टार भी बिहार आने से डर रहे हैं। तो खेसारी लाल के केवल मना कर देने से ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में आना सुरक्षित नहीं है, बिहार में आइएगा तो मारा जाइएगा, ऐसा भी माहौल नहीं हुआ है दीपक। ठीक है, चिंता की बात है कि व्यापारी की हत्या हुई है, गोपाल खेमका की हत्या हुई है, बालू कारोबारी की हत्या हुई है, ये चिंता का विषय है और अपराध बढ़ने का संकेत है, क्योंकि डॉक्टर को गया में गोली मारी गई। वो किस तरह से डॉक्टर 3 किलोमीटर स्कूटी चलाते हुए अस्पताल पहुंचा, अपनी जान बचा ली। कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो ऐसे ही मर जाता। सिवान के सदर अस्पताल के बाहर शूट आउट की घटना हो गई, पटना में एक महिला गोली मार दी गई। तो लगातार जो वारदातें हो रही हैं, इससे असुरक्षा का भाव तो सबके अंदर पैदा हुआ है, इसमें कौन शक है। तो फिल्म स्टार तो और डरते हैं, उनको तो और ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, और खेसारी आएंगे तो उनको सुरक्षा मिलेगी भी, मिलती भी है, लेकिन वो सुरक्षा पर भी उनको भरोसा नहीं है। करेंगे नहीं भाई चुनाव भर तो हमको नहीं जाना है, कोई बुलाए, चुनाव लड़ना नहीं है उनको। तो खेसारी चुनाव लड़ें या न लड़ें, बिहार आते रहें हम लोग चाहेंगे, क्योंकि खेसारी बिहार आते हैं तो माहौल बनता है। भाई खेसारी हैं, और फिल्मों के प्रमोशन के सिलसिले में, अपने गाने के प्रमोशन के सिलसिले में वो अक्सर आते हैं। भाई हमारे स्टूडियो में कई बार आ चुके हैं। आप बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत शालीन व्यवहार के मालिक हैं, वो बहुत सुंदर व्यक्तित्व के मालिक हैं। व्यवहार तो है ऐसा कि आप रिझ जाइएगा। कोई घमंड नहीं है, बिल्कुल स्वाभिमानी है, लेकिन घमंड नहीं है। अपने से बड़ों का बहुत आदर करते हैं, मेरा तो बहुत आदर करते हैं। तो मुझे जब ये खबर मिली कि खेसारी नहीं आने वाले हैं बिहार में चुनाव तक, तो मेरी चिंता तो बढ़ गई है कि भाई खेसारी नहीं आएगा तो मजा क्या। चुनाव सुना होगा, चुनाव में थोड़ा होना चाहिए ना, रंग तड़का होना चाहिए, रंग होना चाहिए। तो खेसारी आते तो चुनाव में रंग हो जाता, रंग आ जाता, थोड़ा तड़का लग जाता। लेकिन अब तो तड़का लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे ना अब चुनाव तक बिहार देखना नहीं है मुझे। तो गोरखपुर में है, मैं मिलने भी जाऊंगा कि आपको चुनाव में तो आना ही पड़ेगा, आप भले प्रचार मत करिए, लेकिन चुनाव के चलते आप 4 महीना नहीं आएंगे बिहार, ऐसा कैसे हो जाएगा। आप बिहार आइए, अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आइए, अपने गाने के प्रमोशन के लिए आइए, हम लोगों से मिलने आइए, लेकिन आइए, बिहार में कोई खतरा नहीं है। तो बिहार में कोई खतरा नहीं है। जिनको भी यह लग रहा है कि बिहार में किसी तरह की असुरक्षा की स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है। 2, 4, 5 घटनाएं हो जाने से हमारा राज्य असुरक्षित नहीं हो जाता है। हम सब मिलकर, बिहार हमारा राज्य है, हम सब मिलकर, समाज, पुलिस, सारे लोग मिलकर एक ऐसा बिहार बनाने के लिए काम करेंगे जिसमें अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर हो। तो आपको भी इसमें योगदान देना है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।